अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, आप इन दोनों में से किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बताए गए ये 6 पॉइंट आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में बूस्टर डोज की तरह काम करेंगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं फटाक से स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट है, स्ट्रीमलाइन योर हैबिट्स टू लर्न मोर इन लेस टाइम। कम समय में ज्यादा सीखने के लिए अपनी पढ़ाई की आदतों को आपको सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। मतलब क्या है, व्हाट इज स्ट्रीमलाइन? स्ट्रीमलाइन होता है एक शेप के लिए। जैसे आपने देखा है, हवा में इतना भारी एरोप्लेन उड़ लेता है, कैसे वो फ्लाई कर रहा है, क्या रीजन है? समुद्र में एक कील जो है, लोहे की कील, वो डूब जाती है, जबकि इतना भारी लोहे का जहाज वो तैर लेता है। ये इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल कैसे हो रही है? इसके पीछे रीजन है उनकी शेप। जो स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से ये इम्पॉसिबल रिजल्ट पॉसिबल हो पा रहा है। इसी प्रकार से आप अपनी पढ़ाई की आदतों को जब सुव्यवस्थित कर लेंगे, एक शेप में ले आएंगे, उस शेप का नाम है स्ट्रीमलाइन, उसके बाद आप भी इम्पॉसिबल रिजल्ट को पॉसिबल कर लेंगे। देखिए, उसके लिए आप कैसे शेप करेंगे? सबसे पहले आपको तो प्रोक्रास्टिनेशन को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जो टालने की आदत है, आप जड़ से खत्म कर दीजिए कि अभी नहीं, शाम को नहीं, कल परसों, निकलता जाएगा समय। आप इसको बंद कर दीजिए। नंबर 2 है टू डू लिस्ट। हर सुबह उठकर आप 10-15 मिनट देकर अपनी टू डू लिस्ट तैयार करिए। आज आपको क्या तैयार करना है उसके बारे में लिख लीजिए। काम सबके घर में होता है, रोज काम होता है, लेकिन जब जब आप टू डू लिस्ट बना लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को किल करना बंद कर देंगे। इसी टाइप के और भी पॉइंट है, आप खुद अपने अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो पॉइंट अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट है टेक स्मार्टर नोट्स। आपको स्मार्टर नोट्स लेने हैं। स्मार्टर नोट्स का मतलब है कि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बाद में आता है व्हाट यू लर्न, आपने क्या सीखा है। उस टाइप के आप पॉइंट बनाइए। आप एक चार्ट बना लीजिए, उस चार्ट में मेंशन करिए कि इस पैरा में मैंने ये सीखा था, इसमें ये सीखा था। क्विक रिवीजन। नोट जितने कम होते हैं, जितने क्रिस्पी होते हैं, उतने बेस्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड ए प्लस आंसर्स ऑन क्विजेस एंड एग्जाम। आपके जो प्रश्नों के उत्तर हैं या जो परीक्षा में आप बैठने वाले हैं, उनके ए प्लस आंसर शीट आप देने की कोशिश करें। ए प्लस आंसर कैसे देंगे? जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें जो टॉपर आया है, जैसे बोर्ड के एग्जाम में जो लास्ट ईयर में टॉपर आया है, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लास्ट ईयर जो टॉपर आया है, जिसकी रैंक अच्छी आई है, आप उसकी आंसर शीट निकाल लीजिए। गूगल में बहुत आसानी से मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी बहुत बड़ी होती है। आप उनकी आंसर शीट देखिए। लगभग 1 से लेके 5 टॉपर के आप आंसर शीट देखिए, आपको एक कॉमन पैटर्न नजर आएगा। उसी टाइप से आप अपने आंसर्स को लिखने की कोशिश करिए। फोर्थ पॉइंट है नो विच रीडिंग असाइनमेंट एंड क्रिटिकल एंड विच आर नॉट। आपको पता होना चाहिए कौन से असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कौन से नहीं है। ऐसा नहीं सारे असाइनमेंट करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बूस्ट मिले, उन असाइनमेंट को आप करिए। फिफ्थ पॉइंट पे है चूज एन अ बर्थी पेपर टॉपिक। आपको एक इंपॉर्टेंट पेपर लेना पड़ेगा। कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है? देखिए, पेपर आप सेलेक्ट कैसे करेंगे? जो आप पेपर लें, पहले तो आप देखिए टॉपर्स कौन से कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पेपर देखिए। आपको पेपर में एक कॉमन पैटर्न नजर आने लगेगा। कॉमन पैटर्न कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 4 6 8, अब आगे क्या आएगा? आप बता देंगे कि 10 आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न आपको नजर आया, आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। इसी टाइप से जब आप लास्ट 5 ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉमन पैटर्न नजर आ जाएगा। आप समझ जाएंगे इस बार पेपर में ये आएगा, आपको पता चल जाएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर के लगभग 5 से 7 पेपर आप जरूर सॉल्व करिए, फिर उसके बाद में एक सैंपल पेपर को लगाइए। ठीक है? और आंसर्स कैसे लिखिए, मैंने सेकेंड पॉइंट में बताया था, ए प्लस आंसर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करें। वो कैसे होगा? टॉपर की आंसर शीट को देखकर। 6 नंबर पर है राइट स्टेलर प्रोज विदाउट द एगोनी। विदाउट द एगोनी का मतलब होता है विदाउट द प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप पैरा को लिखना सीखिए। और वो पैरा होना चाहिए तर्क सहित, है ना, उसमें तर्क होना चाहिए। एक बच्चा क्या करता है? तर्क वितर्क बहुत ज्यादा करता है, तभी वो अट्रैक्टिव बनता है। इसी प्रकार से जब आप एक पैरा लिखेंगे और वो तर्क सहित होगा,
तो वो आंसर आपका बहुत ही अच्छा होगा। अपने वर्ड्स को आप उसमें इंक्लूड करिए। इस वीडियो में मैंने आपको ये 6 पॉइंट बताए हैं। ये 6 पॉइंट आपको कैसे लगे? अगर ये 6 पॉइंट आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए। और आपके घर परिवार में जो भी स्टूडेंट बोर्ड की तैयारी कर रहा है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ आप जरूर शेयर करिए। क्या पता इनमें से एक पॉइंट उसको हिट कर जाए और उसके प्रिपरेशन में बूस्टर डोज लग जाए। ये वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।